हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेट की नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, पिछला टॉपिक हमने कौन सा पढ़ा था? पूर्ण संख्या दशमलव भिन्न वाला पढ़ चुके हैं, जो खत्म हो चुका था। ठीक है, जिन भाई लोगों ने नहीं किया वो जाएं और पिछले भिन्न वाला जो टॉपिक है वो पढ़ लें। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे घातांक एवं करणी। क्या करेंगे शुरू? घातांक एवं करणी। घातांक या फिर इसे क्या कहते हैं और घात क्या कहते हैं? घातांक या घात क्या कहते हैं? घातांक या घात। घात को ही घातांक कहते हैं। ठीक, यह होता क्या है? जब किसी संख्या की जितनी बार गुणा की जाए, किसी संख्या की जितनी बार गुणा की जाए। ठीक है, हम पूरी परिभाषा नहीं लिखेंगे, आप लोग लिखते रहिए, हम बोल देंगे, आप लोगों को अपने आप लिखना है। ठीक है, या फिर याद रखना है कि घात, यह पूछा नहीं जाएगा पेपर में कि घात क्या होते हैं, घातांक क्या होता है, यह नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आप लोगों को हम बता रहे हैं कि घात होता क्या है। किसी संख्या की जितनी बार गुणा कराया जाए, किसी संख्या की जितनी बार गुणा कराई जाएगी वह उसकी क्या कहलाएगी? घात कहलाएगी या घातांक कहलाएगी? क्या कहलाएगी? घात या घातांक। क्या कहलाएगी? घात या घातांक। और जब घातों की तुलना करेंगे, क्या घातों की तुलना करने, क्या घातों की तुलना जब करते हैं, करते समय क्या आधार समान होने चाहिए? आधार समान होने चाहिए। ठीक है, क्या कि घातों की तुलना करने पर क्या होने चाहिए? जो आधार उसके समान होने चाहिए। अब कहेंगे आधार क्या होता है और घात क्या होती है? तो हमने बताया किसी संख्या की जितनी बार गुणा की जाए वह उसकी क्या कहलाती है? घात कहलाती है। क्या कहलाती है? घात कहलाती है। ठीक है, क्या किसी संख्या की जितनी बार गुणा करे जाए, जैसे देखिए, जैसे मान लिया हमने कोई संख्या 2 ले ली। क्या ले ली? 2। अब इसकी हम जितनी बार कराएंगे, जैसे मान लो हमने 3 बार कराया। कितनी बार? 3 बार। तो जिस संख्या की जितनी बार कराएंगे वह उसकी क्या कहलाएगी? घात कहलाएगी। देखिए कितनी बार 2 की गुणा कर रहे हैं? 3 बार गुणा कर रहे हैं, तो 2 की घात क्या होगी? 3। क्या होगी? घात कहाँ ऊपर, कहाँ लिखी जाती है? ऊपर लिखी जाती है। कहाँ? ऊपर लिखी जाती है। अब इसे क्या कहेंगे? घात कहेंगे। क्या कहेंगे? घात या घातांक कहेंगे। ठीक है, और नीचे वाले को क्या कहेंगे? आधार। ये क्या कहलाता है? आधार। ऊपर वाला क्या कहलाता है? घातांक। नीचे वाला क्या कहलाता है? आधार। ठीक है, मान लो कि कोई संख्या 5 है, इसके हम कितनी बार गुणा कराएं? 4 बार गुणा कराएं। तो हम इसकी घात कितनी लिखेंगे? 5 की घात 4। इसका मतलब क्या कि 5 कितनी बार लिखा है? 4 बार। ये क्या होगी? घात। ये क्या कहलाएगा? आधार। यही तो लिखा है, जब किसी संख्या की जितनी बार गुणा कराई जाती है, कितनी बार गुणा कराई जा रही है? 4 बार। ये इसका क्या कहलाता है? आधा घात कहलाता है। क्या कहलाता है? घात या घातांक कहलाता है। और ये जो संख्या होगी यह क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, कि अब आधार क्या होता है और घात क्या होती है। ठीक है, आगे एक और शब्द लिखा है करणी। क्या लिखा है? करणी। क्या लिखा है? करणी। करणी क्या होता है? करणी, जब हम किसी संख्या की जो मूल संख्या ज्ञात करते हैं, जब हमें कोई संख्या दी होती है उसका जब हम मूल संख्या ज्ञात करें कि वह संख्या कहाँ से बनी है, तो हम जिस संकेत का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? करणी कहते हैं। क्या कहते हैं? करणी। मूल संख्या के लिए हम क्या जो संकेत करते हैं उसे क्या कहते हैं? करणी कहते हैं। क्या कहते हैं? करणी। जो संकेतिक नाम होता है या संकेत करते हैं उसको क्या कहते हैं? करणी। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? अंडर रूट। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं? इससे। ये क्या कहलाता है? करणी। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अंडर रूट। क्या होगा अंडर रूट? ये क्या होता है? अंडर रूट इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंडर रूट। ये क्या कहलाता है? करणी। हिंदी में क्या कहलाता है? करणी। तो हम जैसे मान लो कहीं लिखा 4 लिखा है, तो ये 4 भी किसी संख्या से बनी होगी। किससे बनी होगी? अंडर रूट 4 का मतलब क्या होगा? 2। क्या होगा? 2। तो ये जो मूल संख्या है, मूल संख्या है, तो ये क्या कहलाएगा? ये करणी। किसी संख्या का मूल संख्या के लिए जो संकेत होता है वो क्या कहलाता है? किसी मूल संख्या के लिए जो सांकेतिक नाम होता है वो क्या कहलाता है? करणी कहलाता है। क्या कहलाता है? करणी कहलाता है। ठीक है, और देखिए करणी होते कौन कौन से हैं? देख, एक ये होता है करणी, दूसरा ये, तीसरा ये, 5 ये,
और ये 3 4 करणी होते हैं और n तक करणी जाएंगे जितनी भी। इसका क्या मतलब होता है, जिस संख्या के ऊपर जैसे मान लो कोई संख्या a लिखी है, इसका क्या मतलब कि a की घात कितनी है 1/2, घात उसकी कितनी है 1/2। अगर मान लो कहीं संख्या पर लिखा a और उसके यहाँ लिखा 3, इसका क्या मतलब है कि संख्या की घात 1/3 क्या है 1/3। ये किसी संख्या पे लिखा है, जैसे मान लो a लिखा है, इसकी लिखा है 4, तो इसका क्या मतलब है संख्या की घात a की घात 1/4। ऐसे ये लिखा हो a5 लिखा हो करणी में तो क्या होगा a की घात 1/5। ये लिखा हो 6 a लिखा तो क्या होगा a की घात 1/6 क्या होगा 1/6। ये कहीं हो लिखा किसी संख्या के ऊपर तो उसका क्या मतलब होगा कि उसकी घात कितनी है 1/3। अगर ये अंडर रूट इसके साथ में 4 लिखा हो, क्या है चतुर्थ करणी, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं चतुर्थ करणी, इसे क्या बोल सकते हैं तृतीय करणी, इसे पंचम करणी, इसे षष्ठी करणी, डॉट डॉट अगर n तक जाए तो यनवी करणी। ठीक है, अगर कहीं लिखा है ये चौथी करणी लिखा है तो उसका क्या मतलब कि a की घात 1/4 है। पांचवी लिखा है उसके क्या मतलब होता है कि उसकी घात कितनी है 1/5 है, कितनी है 1/5 है। तो अब आप लोग करणी तो समझ गए होंगे करणी होता क्या है। ठीक, घात के कुछ रूल होते हैं, किसके, घातांक के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्या है, यदि किसी की घात 0 है, किसी संख्या की घात अगर 0 लगी है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। जैसे मान लिया कोई संख्या a है, इसकी घात अगर 0 लगी, इसका मान हमेशा क्या होगा a होगा। कोई भी संख्या मान लो, जो मान लो लिखा है 11, 11 की घात 0 का मान क्या होगा 1। मान लो कहीं लिखा है 5 7 8 9 5, इसकी घात अगर 0 लिखी है तो इसका मान क्या होगा हमेशा 1 होगा। क्या होगा 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। तो आप लोग ये पहला रूल तो समझ गए होंगे। और दूसरा क्या नियम है, दूसरा नियम है यदि आधार समान है, क्या है आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। लिखा है अगर यदि आधार समान है, क्या है आधार समान है, किसी संख्या के अगर आधार समान है तो अगर वो गुणा में है तो गुणा में क्या होती है घातें जुड़ जाती हैं। जैसे लिखा a की घात m गुणे a की घात n, यह लिखा है। देखिए इसके आधार समान है, हमने क्या होता था नीचे वाले को क्या कहते हैं आधार, ऊपर वाले को कहते हैं घात। देखिए दोनों आधार समान है तो क्या होगा इसमें घातें जुड़ जाएंगी। क्या लिखेंगे a की घात m प्लस n, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आधार समान है गुणा में क्या होंगे घातें जुड़ जाएंगे। अगर आधार समान है तो क्या होगा गुणे में घातें जुड़ जाएंगे। जैसे मान लो लिखा कहीं 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं आधार 1 लिखेंगे 5 और घातें क्या करेंगे आधार समान है घातें जोड़ देंगे, 3 2 5 क्या हो जाएगा 5। अगर गुणे में है तो आधार समान है और गुणे में घातें क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, क्या होंगे जुड़ जाएंगे। और तीसरा यदि घातें समान है, क्या है यदि घातें समान है। अब क्या है, अब अगर घातें समान हैं और जो उसके आधार हैं अलग अलग हैं, जैसे लिखा a की घात m गुणे b की घात m गुणे c की घात n m। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबके आधार देखिए अलग अलग हैं, आधार क्या हैं अलग अलग हैं, यहाँ दिख रहा है। चलो इसको ऊपर लिख लें, इसके आगे लिख दें a की घात m गुणे b की घात m गुणे c की घात m। देखिए अब क्या है इसके आधार अलग अलग हैं, आधार अलग अलग हैं, घातें क्या हैं घातें सभी समान है तो क्या होगा सभी की गुणा हो जाएगी, a गुणे b गुणे c और सब पूरे की घात क्या लग जाएगी पूरे की घात क्या लग जाएगी m। अगर आधार अलग अलग हैं घातें समान है तो क्या होगा उन सभी आधारों की गुणा हो जाएगी और एक की घात लग जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला देखिए,
ये था तीसरा नियम। अब देखिए चौथा क्या है। यदि आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं। क्या है? यदि आधार समान है, क्या है? आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। जैसे a की घात m बटे a की घात n, ऐसे लिखा हो। देखिए इनके आधार समान है। जैसे देखिए यहाँ क्या है, इनके आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो क्या होगा? घातें घट जाएंगे। m माइनस एन, एक आधार लिखेंगे, वो क्या करेंगे? उनकी घातें घटा देंगे। क्या कर देंगे? इसको ऊपर ले जाएंगे, घात को क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है। जैसे कहीं लिखा है 7 की घात 5 बटा 7 की घात 2, क्या होगा? 7 की घात 5 बटा 7 की घात 2, तो क्या होगा? 7 की घात 5 माइनस 2 बराबर 7 की घात 3। क्या होगा? 7 की घात 3। ये आया कैसे है? देखिए 7 की घात 5 का मतलब है 7 के कितनी बार गुणा हो रही है? 5 बार। और 7 के बटे में कितना लिखा है? बटे में 7 की घात 2, मतलब 7 के गुणा 2 बार। 2 7 से 2 7 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितने? 1 2 3। 7 की घात कितना हो जाएगा? 3। कितना आएगा? 7 की घात 3 ही आएगा। ठीक है। तो जो बटे में हो और आधार समान हो, क्या हो? आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं। क्या होता है? घातें घट जाती हैं। अगला देखिए। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अगला नियम, चलिए अगला देखिए। अगला कौन सा होगा? 5वां नंबर। क्या होगा? 5वां नंबर। 5वां नंबर है यदि किसी घात की घात लगी हो, किसी संख्या में घात पर घात लगी हो। क्या हो? किसी संख्या में घात पर घात लगी हो, यानी घात के ऊपर घात लगी हो। क्या हो? घात के ऊपर घात हो। जैसे 3 की घात 2 की घात 3, ऐसे। ठीक है। क्या हो? ऐसे हो तो हम पहले सबसे पहले क्या हल करेंगे? सबसे पहले हम घात हल करेंगे। क्या करेंगे? घात हल करेंगे। जैसे लिखा, यही मान लीजिए लिखा है, साफ लिख दें। जैसे लिखा है 3 की घात 2 की घात 3। देखिए घात की घात लगी है, घात के ऊपर घात लगी है। देखिए घात के ऊपर घात लगी है, तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे? सबसे पहले ये घात हल करेंगे। क्या हल करेंगे? घात हल करेंगे। तो 3 लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखा है 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 का मतलब 2 कितनी बार लिखा है? 3 बार। 3 की घात कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसे हल करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। जब घात के ऊपर घात लगी हो, क्या हो? घात के ऊपर घात लगी हो, क्या लगी हो? घात के ऊपर घात लगी हो, तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे? घात हल करेंगे। क्या करेंगे? घात हल करेंगे। ये वाला समझ गए आप लोग? इसके बाद अगला देखिए नियम। ये क्या था कि अगर घात के ऊपर घात लगी हो, ठीक है, यदि किसी की 2 घात लगी हो, किसी संख्या पर 2 घात लगी हो, देखिए ये दोनों लगेंगे देखने में आपको नियम एक ही जैसे हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं? अलग अलग नियम है। देखिए यहाँ घात की घात लगी थी, यहाँ किसी संख्या पर 2 घात लगी है। जैसे लिखा 5 की घात 2 की घात 3। क्या लिखा है? जैसे लिखा 5 की घात 2 की घात 3। अगर किसी संख्या की 2 घात लगी हो तो क्या करते हैं? घातों की गुणा हो जाती है। क्या हो जाती है? घातों की गुणा हो जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसकी गुणा हो जाएगी। 5 की घात 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा? 5 की घात 6, कितना हो जाएगा? 5 की घात 6। अगर कहीं लिखा 2 की घात 2 की घात 4, तो क्या होगा? यहाँ घातों की क्या हो जाएगी? गुणा, क्योंकि घात 2 घात लगी है। कितनी घात लगी है? देखिए एक ये घात लगी, फिर पूरे की एक घात लगी। कितनी लगी है? 2 घात लगी है। तो क्या होगी? घातों की गुणा हो जाएगी। 2 आधार लिखेंगे, घातों की गुणा करेंगे, कितना आएगा? 8। ठीक है। देखिए जब घात के ऊपर घात लगी हो तो पहले क्या हल करेंगे? घात हल करेंगे। यहाँ लिख लीजिए आगे, पहले घात हल करेंगे। ठीक है, पहले क्या हल करेंगे? घात हल करेंगे। ठीक है। अगर किसी की 2 घातें लगी हों, किसी पर 2 घातें लगी हों, ठीक है, तो क्या करेंगे? घातों की क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। ठीक है। अब तो आप लोग ये समझ गए होंगे नियम। ये सब थे, इतने क्या थे? नियम थे। ये किसके थे नियम? घातांक के। ठीक है। इसके बाद अब किसके नियम आएंगे? करणी के।
चलिए फिर से नियम बता दो जो हमने शुरू से बताया। पहला नियम क्या बताया था, अगर किसी की घात 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। क्या बताया था पहला, किसी की घात 0 तो उसका मान 1। यदि अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, ठीक। अगर आधार अलग अलग हैं और घातें क्या हैं, समान हैं, तो गुणा में क्या हो जाएंगे, आधार की आपस में गुणा हो जाएगी और घात क्या हो जाएगी, जो सभी में समान है वो घात लग जाएगी। दूसरा क्या बताया था कि अगर आधार समान है तो भाग में घातें घट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। उसके बाद क्या बताया कि अगर किसी की घात लगी है, जैसे a की घात m की घात n लगी है, तो क्या होगा, पहले m की घात n हल करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये पूरा वाला हल करेंगे। पहले a फिर m की घात n पहले हल करेंगे, फिर a की घात पूरा हल करेंगे। और अगर मान लो किसी की 2 घात लगी है, a की घात m की घात n लगी है, किसी संख्या की घात 2 लगी है, तो क्या हल करेंगे, दोनों की घात में क्या हो जाएगी, आपस में गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गुणा। ये किसके नियम सब हैं, घातांक के नियम है। किसके हैं, घातांक के। इसके बाद अब किसके नियम, करनी के थोड़े 2 नियम है, 2-3 नियम है, वो समझ लीजिए, ठीक है। करनी के नियम, करनी के नियम क्या है, पहला नियम है जैसे 1 की घात n लिखा और यहाँ क्या लिखा है, करनी n लिखा, क्या लिखा है, करनी n की घात n, क्या होगा, 1 की घात n, क्या लिखा है, 1 की घात n, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 की घात n। और इस करनी को क्या हमने बताया था, 1 बटे में लिख सकते हैं, तो 1 बटा n। अब देखिए यहाँ पर अब घात का रूल लगेगा, कौन वाला, जब 2 घातें लगी हों तो घातों की क्या होती है, आपस में गुणा हो जाती है। तो 1 की घात n गुणे 1 बटा n लिख सकते हैं। n से n कैंसिल आएगा, क्या a, मतलब जिसकी जितनी घात लिखी है उतनी करनी लिखी है, उसका मान क्या होगा, वही संख्या होगी। जैसे हम मान लिए 3 है, 3 की घात अगर 2 लिखी है, यहाँ करनी भी 2 लिखी है, तो इसका मान कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3। अगर कहीं लिखा करनी की घात 4 और लिखा 5, इसकी घात लिखी है 4, तो इसका मान कितना होगा, 5 ही होगा। कितना होगा, 5 ही होगा, क्योंकि करनी की घात, करनी 4 है तो इसका मतलब क्या, घात 1 बटा 4 होगी। जब 5 की घात 4 की घात हम 1 बटा 4 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा घात का, जब किसी की 2 घात लगी हैं तो क्या होती है, घातों की आपस में गुणा हो जाएगी। 4 गुणे 1 बटा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो करनी क्या होगा, अगर n करनी है उसकी घात और संख्या की घात n लगी है तो उसका मान क्या होगा, वही संख्या हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी, अगर कहीं लिखा 2 संख्या गुणे में लिखी, a गुणे b लिखी और करनी n लिखा है, तो क्या हो गया, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। करनी n गुणे करनी n b, इन दोनों की अलग अलग गुणा करा देंगे, दोनों पर क्या कर देंगे, करनी अलग अलग लिख देंगे। अगर कहीं ऐसा लिखा होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा होगा तो क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। यह नियम 2 है। और नियम तीसरा क्या है कि अगर a बटा b अपूरे की करनी n है, क्या है, पूरे की करनी n है, तो क्या लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। a करनी के बाद n बटा करनी n b, क्या लिख सकते हैं। अगर पूरे की करनी nवा मूल लिखा है, कौन सा, nवा मूल लिखा, तो दोनों को क्या लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। और चौथा नियम, अगर कहीं लिखा होगा m करनी n और लिखा है a, क्या लिखा है, m करनी m करनी n, उसके अंदर अंदर क्या लिखा, a लिखा, तो इसे क्या लिख सकते हैं, m n करनी a, क्या लिख सकते हैं, m n करनी a, क्या लिख सकते हैं, m n करनी a, यानी m n वा मान किसका, a का, ठीक है। अब ये आया कैसे, यहाँ से यहाँ, ये भी देखिए क्या लिखा है, m करनी करनी n की अंदर a लिखा है, ठीक है। तो करनी m, इसे क्या लिख सकते हैं, a की घात 1 बटा n लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बटा n लिख सकते हैं। करनी अंडर रूट n, क्या लिख सकते हैं, 1 बटा n। अब देखिए, अब ये करनी यम भी कर्ण भी है, करनी है nवा मूल है। अब इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे सॉरी, अब पूरा a लिखेंगे, 1 बटा n लिखेंगे, और ये पूरा कितना हो जाएगा, 1 बटा m हो जाएगा। अब देखिए
किसी संख्या की घात की दो घातें लगी हैं, जब दो घातें लगी हो तो क्या होता है, घातों की आपस में गुणा हो जाएगी, इन दोनों की गुणा करेंगे 1/n गुणे 1/m क्या हो जाए 1/m गुणे n हो जाएगा। और 1/m गुणे n को क्या लिख सकते हैं, करणी mn लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो करणी mn आया यही तो लिखा है, इतना ये हल करके पूरा ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इतना ये पूरा हल करके क्या लिखा यहाँ, अगर ऐसा कहीं लिखा होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा लिखा होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे देखिए, अगर कहीं लिखा है 2 करनी 3 करनी 5 लिखा है, क्या लिखा है 2 √2 √5 लिखा है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, पूरा करनी लिखेंगे, अंदर 5 लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों की क्या कराएंगे देंगे आपस में गुणा। देखिए m गुणे n हो रहा है, तो 3 दूनी 6, तो करनी कौन सी हो जाएगी, छठी करनी कौन सी हो जाएगी, छठी करनी, और अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये किसके थे, करनी के थे नियम, किसके थे, करनी के नियम थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, इस पर आधारित हमें क्वेश्चन लगाना है, तो हम लोग कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ही लिखा हुआ है 2 × a की घात 2 × b की घात, गुणे सब लिख लिया, गुणे b की घात 3 गुणे c की घात 3, और फिर पूरे ब्रैकेट में गुणे 3 गुणे a की घात 4 गुणे b की घात 5 गुणे c की घात 3, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, हल करना है, हल करो, ये लिखा है हल करो। तो इसे हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ देखिए संख्या की गुणा, सभी देखे सब आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि 2 की ए में हो सकती है, 3 में बी में हो सकती है, सी में, तो क्या होगा, संख्या की संख्या में गुणा होगी। तो 2 और 3 की गुणा कराएंगे, कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। अब देखिए यहाँ a की घात 2, यहाँ a की घात 4, दोनों क्या हैं, गुणे में हैं, दोनों क्या हैं, गुणे में। और हमने बताया था कि जब आधार समान है तो गुणे में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। ये देखिए इसका और इसका आधार समान है, क्या है, आधार समान है, तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी, 2 + 4, फिर गुणे b। अब देखिए b और यहाँ b, देखिए दोनों के आधार समान है, तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी, जोड़ दिए 3 + 5 गुणे। अब देखिए ये c और c मिल रहा है, c, अब दोनों आधार समान है, क्या हो गए, घातें जुड़ जाएंगी, 3 + 3। अब इसे हल कर लीजिए, 6, a की घात कितनी है, a की घात 6 गुणे b की घात 8 गुणे c की घात 6, कितना हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। हमें पहले देखना उसमें जो जिसके आधार समान है, जब आधार समान है तो क्या करेंगे, उन सभी की घातें जो होंगी वो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन लगाइए। ये लिखा हुआ है, इसे लगाना है। ठीक है, इसे कैसे लगाएंगे, देखिए संख्या की गुणा करा देंगे, 5 और 25 की गुणा करा लेंगे, 5 और 25 की गुणा, यहाँ गुणा का चिन्ह है, 5 और 25 की गुणा कराएंगे, कितना आएगा 125, कितना आएगा 25। अब देखिए अब समान पद छाट लीजिए, देखिए यहाँ a है, यहाँ है, a की घात कितनी 1, यहाँ a की घात 5, देखिए आधार समान है दोनों, a आधार समान है, जब आधार समान होते तो क्या होती है, घातें जुड़ जाएंगे आपस में, जोड़ दीजिए, गुणे b, यहाँ b की घात 2 और यहाँ b की घात 1 है, प्लस में 1 लिख दीजिए, क्योंकि जब किसी की घात ना लिखी है तो उसकी घात कितनी होती है, जैसे 5 लिखा है, अगर इसकी घात नहीं लिखी है 6 है, इसकी घात नहीं, तो इसकी घात हमेशा कितनी होगी, 1 होगी, कितनी होगी 1 होगी। जब किसी संख्या की घात कोई ना लिखी हो तो उसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ b की घात कितनी है, 1 है, ऐसे यहाँ a की घात 1 है, फिर c लिखेंगे, c की घात यहाँ कितनी है 3, प्लस यहाँ c की घात कितनी है, जब कोई घात ना लिखी तो कितनी होती है, 1 होती है। तो ये 125, a की घात 6 गुणे b की घात 3 गुणे c की घात 4, ये क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये तो था बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद इससे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कैसे करेंगे। ठीक है,
चलिए देखिए, अब आगे क्वेश्चन लगाने से पहले हमें सबसे पहले क्या याद होने चाहिए, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वर्ग एवं वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल क्या होने चाहिए, क्या लिखना, वर्ग एवं वर्गमूल, क्या लिखना, वर्ग एवं वर्गमूल। जैसे 1 का वर्ग बराबर 1 गुणे 1 बराबर क्या होगा 1, 2 का वर्ग बराबर 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा 4, क्या होगा 4, 3 का वर्ग, दो का वर्ग कितना होगा 4, 3 का वर्ग बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9, फिर 4 का वर्ग बराबर कितना होगा 16, 4 गुणे 4 बराबर 16। ऐसे आप लोगों को कहाँ कितने तक 30 तक वर्ग लिखने हैं, क्या लिखने हैं, वर्ग लिखने हैं, 30 तक क्या लिखने हैं, सभी के वर्ग लिखने हैं। जब आप लोगों को इनके सबके वर्ग याद हो जाएंगे तो फिर आप लोगों को वर्गमूल भी याद हो जाएंगे। कैसे, जैसे आपसे पूछ ले वर्ग का उल्टा क्या होता है वर्गमूल, 4 का वर्ग कितना होगा 16, क्या होगा 16। अब पूछेगा 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल का मतलब क्या होगा √2, क्या हो जाएगा 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा, क्या होगा 4, या 4 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, 4 का वर्ग 16, ऐसे 3 का वर्ग 9, 9 का वर्गमूल 3 कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तो आप लोगों को कितने तक लिखने हैं 30 तक कम से कम आप लोगों को वर्ग याद होने चाहिए, वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए। वर्ग याद हो जाएंगे तो आप लोगों को वर्गमूल अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए घन और घनमूल, घन एवं घनमूल, घनमूल, घनमूल का मतलब क्या होता है 1 की घात 3, क्या होगा 1 की घात 3, जैसे 1 की गुणा कितनी बार होगी 3 बार होगी, तो 1 गुणे 1 3 बार कितना आएगा 3, 2 की घात 3 बराबर क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की घात 3 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 3 9 27, 4 की घात 4 बराबर 4 गुणे 4 वो 4 की घात 4 नहीं 4 की घात 3 गुणे 4 बराबर 4 चक्कू 16 चक्कू 64, कितना आएगा 64। ऐसे आप लोगों को कहाँ तक लिखने हैं 30 तक घन और घनमूल याद होने चाहिए। ठीक है, 30 तक वर्ग और वर्गमूल और 30 तक घन और घनमूल। आप लोग वर्ग और घन जब याद कर लेंगे तो आप लोगों को घनमूल और वर्गमूल अपने आप याद हो जाएगा। जैसे 3 का घनमूल क्या आता है, 3 का घन, सॉरी घनमूल नहीं घन, 3 का घन क्या आता है 27। अब पूछेगा 27 का घनमूल कितना होगा, तो 27 का घनमूल क्या होगा 27 का घनमूल 3 होगा। जैसे लिखा होगा 27 और उसकी रूट लगेगा क्यूब रूट होगा, क्या होगा क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3 होगा, क्या होगा 3 होगा। तो 27 3 का वर्गमूल वो घनमूल, 3 का घनमूल, 3 का घनमूल नहीं 3 का घन कितना होगा, 3 का घन 27 होगा, 27 का घनमूल कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3। जैसे 5 का घन कितना होगा 125 और 125 का घनमूल कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे आपको लोगों को कितने तक याद करने 130 तक नहीं, सॉरी 30 तक घनमूल और 30 तक वर्ग और वर्गमूल। जब आप लोगों को घन और घनमूल याद हो जाएंगे आप लोग लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक, उसके बाद याद करिए। जब ये आप लोगों को घन और घनमूल याद हो जाएंगे उसके बाद इस पर आधारित जब हम आप लोगों को सवाल लगवाएंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी से वो क्वेश्चन आप लोगों के लग जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि तब तक आप लोग घन और घनमूल और वर्गमूल याद करिए। चलते हैं, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।